हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शगुन सिंह और आज हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग का वीक 1 और वीक 2 बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से समझने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करूं तो कमेंट में ज़रूर लिखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीटी वीक 1 एंड वीक 2 सिंप्लीफाइड हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट वीक 1 एंड वीक 2 के। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा एजेंडा है वीक 1 वेरिएबल्स। आज का हमारा एजेंडा है हम वीक 1 में हम वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे, इनिशियलाइजेशन, इटरेटर, फिल्टरिंग, डेटा टाइप्स, फ्लो चार्ट्स एंड सैनिटी ऑफ डेटा। देन इन वीक 2 इटरेशन, फिल्टरिंग, सिलेक्शन, pseudocode, फाइंडिंग मैक्स एंड मिनिमम एंड ऑपरेटर। तो वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम अपना डेटा पुट करते हैं या फिर हम उससे कोई वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम x=2 करते हैं, सिमिलरली उस तरीके से ही है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके पास एक बॉक्स है जिसपे एक वो लेबल्ड है कैंडी काउंट करके। तो आपने उसके अंदर 10 कैंडीज डाली, तो उस कैंडी काउंट का वो एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। यानी उस कैंडी काउंट वेरिएबल में आपने 10 कैंडीज डाल दी। इफ यू ईट 2, अगर आपने 2 कैंडी खा ली तो अब उस कैंडी काउंट कितना हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखना, लेबल सेम हो सकता है पर अंदर क्या है वो चेंज हो सकता है। लेबल स्टेज द सेम बट what is what is inside can change. Now initialization. Initialization बहुत easy है. This is just a fancy way of saying you are giving a value to something for the first time. आप किसी चीज को पहली बार वैल्यू दे रहे हो। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो हमारे कैरेक्टर का हेल्थ 100 सेट होता है। तो हमारा इनिशियलाइजेशन क्या है? हेल्थ का 100 है क्योंकि शुरू में उसको 100 दिया गया है। सो एट द बिगनिंग ऑफ गेम माई हेल्थ इज 100। उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं कि आप उस एक वैल्यू दे रहे हो। नाउ इटरेटर क्या होता है? इटरेटर बेसिकली एक रिपीट बटन होता है। इट हेल्प्स यू गो थ्रू थिंग्स वन बाय वन, एक एक करके इटरेट करना। तो एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो आपके पास बहुत सारे एक जार है जिसमें बहुत सारे कलरफुल मार्बल्स रखे हुए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। और अगर आप उन्हें एक एक करके काउंट करोगे तो आप पहले एक पिक करोगे, फिर आप उसका ट्रैक रखोगे कि मैंने एक पिक करके निकाल लिया है, फिर दूसरा, तीसरा, फिर ऐसे आप करते रहोगे जब तक वो जार एम्प्टी ना हो जाए। फिर आपके पास लास्ट में नंबर ऑफ मार्बल्स उस जार में आ जाएगा। डेटा टाइप्स। अब हम डेटा टाइप्स देखेंगे। बेसिकली डेटा टाइप ऐसी चीज होती है जो हम अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है, तो उसमें हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप स्टोर करते हैं। जैसे अगर हमने ए स्टोर किया तो वो स्ट्रिंग हो गया, और अगर कोई न्यूमेरिक 1 स्टोर किया तो वो इंटीजर हो गया, 0.1 स्टोर किया तो वो फ्लोट हो गया। तो ये अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे नंबर, पेंसिल एक हमारा वेरिएबल हो गया यानी कंटेनर, और उस कंटेनर में हमने 5 स्टोर किया, और 5 क्या है? नंबर, इंटीजर टाइप डेटा टाइप है। ऐसे ही हम जैसे नेम वेरिएबल में हम किसी का नाम स्टोर कर सकते हैं, शगुन। तो यहाँ पे ये इंटीजर हो गया। वैसे ट्रू और फॉल्स डेटा टाइप होता है, इसे हम बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं। सो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन की तरह से, डिड आई फिनिश माई होमवर्क, होमवर्क डन इक्वल टू ट्रू। तो ये बूलियन डेटा टाइप हो गया। नाउ अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है। तो पहला है प्रोसेस और एक्टिविटी। जब भी हमें कोई प्रोसेस शो करना हो तो हम उसे एक रेक्टेंगल में शो करेंगे। फ्लो लाइन, अगर हमें आगे चलाना है तो अपने प्रोग्राम को, प्रोसेस को या फिर किसी को भी ज्वाइन करना है तो हम फ्लो लाइन का यूज करेंगे। फिर डिसीजन, यहाँ पे जैसे इज द जेंडर फीमेल, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। अगर हाँ तो आगे बढ़ो, अगर ना तो वापस जाओ, उस तरीके से। ये टर्मिनल है। टर्मिनल यानी स्टार्ट या फिर एंड लिखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंपल सा। डिड यू वेक अप? यस। ब्रश टीथ? नो। गो बैक टू स्लीप। क्या तुम जग गए हो? ये डिसीजन में आ जाएगा। अगर हाँ तो टीथ ब्रश करना, अगर ना दोबारा गो बैक टू स्लीप।
ब्रश टीथ है, क्या ब्रश कर लिया टीथ? हाँ. देन हैव ब्रेकफास्ट, अगर नो देन ब्रश देम फर्स्ट. सैनिटी ऑफ डेटा क्या होता है? बेसिकली डेटा में कोई एरर्स ना हो और डेटा का कोई सेंस हो और रीजनेबल हो, तो उसे हम सैनिटी ऑफ डेटा में इंक्लूड करते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है, वी ऑर्गेनाइज आवर डेटा इनटू कार्ड्स, ईच स्टोरिंग वन डेटा आइटम एट अ टाइम. वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नंबर है तो हम मार्क्स स्टोर करेंगे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, नेम, बिल, आइटम, वर्ड, सीक्वेंस होना चाहिए कैरेक्टर में. और जो मार्क्स है वो 0 से 100 के बीच में ही लाया होना चाहिए, कुछ अनरीजनेबल वैल्यू नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, और कोई फनी कैरेक्टर नहीं हम ज्वाइन कर सकते. एडिशन ऑफ मार्क्स पॉसिबल है, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मार्क्स डज नॉट मेक सेंस, याद रख. नाउ क्विक रिकैप. वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर्स दैट स्टोर इन्फो. वेरिएबल बेसिकली कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं. इनिशियलाइजेशन, सेटिंग अ स्टार्टिंग वैल्यू. बेसिकली हम उसे इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में कि हमारा जो जब हम गेम खेलते हैं तो हमारी हेल्थ पहले से इनिशियलाइज्ड होती है 100. तरीके से इटरेटर गोइंग थ्रू थिंग्स वन बाय वन. इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि एक जार में बहुत सारे मार्बल्स थे, उसको हम काउंट करने के लिए एक मार्बल निकाल के काउंट कर रहे थे एक एक करके, तो उसे इटरेटर बोलते हैं. फिल्टरिंग, पिकिंग ओनली व्हाट यू नीड. डेटा टाइप्स हमने अभी देखा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यू कैन स्टोर लाइक नंबर, वर्ड्स, एक्सेट्रा. फ्लो चार्ट, स्टेप बाय स्टेप मैप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम. सैनिटी ऑफ डेटा, चेकिंग इफ योर डेटा मेक्स सेंस. नाउ लेट्स मूव टू वीक 2, इटरेशन. तो इटरेशन का क्या मीनिंग होता है? बहुत सिंपल होता है, रिपीटिंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन. किसी चीज को बार बार रिपीट करने को हम इटरेट करना बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं, जब तक हमारा कोई गोल अचीव ना हो जाए. एग्जाम्पल देखते हैं. Imagine you are filling a glass of water from a tap. Every second you add a little bit of water to the glass. You keep repeating this or iterating until the glass is full. तो बेसिकली आप बार बार एक एक करके ड्रॉप डालते जा रहे हो पानी का, जब तक वो ग्लास फुल ना हो जाए. बार बार हम रिपीट कर रहे हैं वो स्टेप, तो उसे इटरेट करना बोलते हैं. और अगर कोडिंग लैंग्वेज में भी देखें तो किसी टास्क को रिपीट करने को या फिर गोइंग थ्रू ईच आइटम इन अ लिस्ट, उसे इटरेट करना बोलते हैं. नाउ फिल्टरिंग. फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? चूजिंग ओनली सर्टेन आइटम्स. बेसिकली कभी कभी हमें फिल्टर करना होता है हमारा डेटा, तो हम उसमें सिर्फ जो हमें जरूरत की चीज है उसे हम चूज करेंगे, बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे. एग्जाम्पल से देखते हैं, बहुत ईजी है. इमेजिन करो कि आपके पास बॉक्स फुल ऑफ टॉयज है, बट यू ओनली वांट टू प्ले विथ योर एक्शन फिगर्स. तो सिर्फ आप उस बकेट में से वो ढूंढोगे और बाकी को आप इग्नोर कर दोगे. सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब होता है मेक अ चॉइस बेस्ड ऑन कंडीशन और क्वेश्चन. जैसे अगर उस डिसीजन बॉक्स में हम लिखे इज द जेंडर फीमेल, अगर हाँ तो फिर हमने एक चॉइस बनाई क्या गर्ल है, तो हम फिर प्रोसीड करेंगे. अगर ना तो फिर हमारा अलग तरीका होगा उसे प्रोसीड करने का. एग्जाम्पल से देखते हैं. थिंक अबाउट चूजिंग व्हाट टू वेयर. अगर if it is raining, you choose an umbrella and a raincoat. If it's sunny, you choose sunglasses and a hat. So it's like a if else statement, जैसे Python या coding की किसी भी लैंग्वेज में होता है if else statement. Now pseudocode. Pseudocode बेसिकली जब हम प्रोग्राम को इजी भाषा में लिखेंगे तो हम उसे सूडो कहेंगे. जैसे स्टेप ऑफ अ प्रोग्राम इन अ प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर एक्चुअली कोडिंग इट. जब हम कोडिंग सीखते हैं तो उससे पहले हम सूडो कोड सीखते हैं, बेसिकली अपने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसीजर को लिखना, फिर किसी कोडिंग लैंग्वेज को सीख कर फिर उसमें इम्प्लीमेंट करना. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, टेक 2 slices of bread, add a peanut butter on one slice, add jelly on the other side, put the slices together. तो ये रियल कोड नहीं पर ये सूडो कोड है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे बिफोर स्टार्टिंग कोडिंग. सूडो कोड देखते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है, प्रोसीजर्स सम मैथ्स जेन मतलब जेंडर सम इक्वल टू 0 while pile 1 has more cards pick a card x from pile 1. अगर pile 1 के पास और कार्ड हैं तो कोई भी x कार्ड यानी अगला कार्ड पिक करो pile 1 से और मूव द x कार्ड टू pile 2.
यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन है, अगर जेंडर इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे फीमेल है, अगर जेंडर फीमेल है तो उसका सम इक्वल टू सम प्लस एक्स डॉट मैथ्स मार्क्स, मतलब सम हमारा बेसिकली हमने जीरो लिया हुआ है, इनिशियलाइज हमने जीरो किया है, प्लस एक्स डॉट मैथ्स, मतलब जो भी हम एक्स कार्ड चूज कर रहे हैं अगर उस पे फीमेल है और उसके मैथ्स के मार्क्स क्या है उसे हम ऐड करेंगे प्लस जीरो में, और फिर वो स्टोर होगा। फिर ऐसे करते जाएंगे लूप में जब तक हमारे पास सारे फीमेल कार्ड खत्म नहीं हो जाते। फिर लास्ट में हम सम रिटर्न करेंगे एंड एंड सम मैथ्स। सिंपल है। नेक्स्ट, फाइंडिंग मैक्स एंड मिनिमम। बहुत इजी है। मैक्स मतलब लार्जेस्ट वैल्यू इन अ ग्रुप, कोई भी लार्जेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू एक ग्रुप में, और मिन मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई ग्रुप में। जैसे यहाँ पे 5 टेस्ट स्कोर्स दिए हैं, 75, 88, 92, 65 एंड 80, और इसमें से हम मैक्स देखें तो मैक्स क्या है 92, और मिनिमम देखें तो वो क्या है 65। ऐसे ही कोडिंग में जब हम इसे निकालते हैं कोड लिख के, तो हम लूप करते हैं, बार बार हम इटरेट करते हैं जब तक हमें मैक्स और मिनिमम मिल नहीं जाता है। हमें कोड लिख के मैक्स मार्क अगर हमें कोड लिख के मैक्सिमम मार्क्स ढूंढना है तो हम पहले वो कोड पहले 75 को स्टोर कर लेगा मैक्स में, क्योंकि उसका इनिशियलाइजेशन तो अभी 0 और 0 से बड़ा 75 है। फिर वो जब नेक्स्ट में मूव करेगा 88, 88 75 से भी बड़ा है तो वो 88 को स्टोर कर लेगा, फिर वो 88 से 92 पे पड़ेगा, फिर 92 88 से भी बड़ा है तो मैक्स फिर 92 को स्टोर कर लेगा, 88 को हटा देगा, फिर वो 65 पे पड़ेगा, कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि 65 छोटा है, और सिमिलरली कोई चेंज नहीं होगा 80 में क्योंकि 92 हमारा बड़ा है 80 से। सो फाइनली जब सारे खत्म हो जाएंगे मार्क्स तो हमारा फाइनली मैक्स मार्क्स कितना आएगा 92। सिमिलरली हम मिनिमम के साथ भी ऐसा ही करेंगे ना। एंड ऑपरेटर बहुत सिंपल है। एंड मतलब ये भी एंड ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बोथ थिंग मस्ट बी ट्रू। यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कैन आई गो टू पार्क एंड हैव एन आइसक्रीम, तो वो कह सकते हैं हाँ, ओनली इफ यू फिनिश योर होमवर्क एंड क्लीन योर रूम, मतलब होमवर्क भी फिनिश होना चाहिए और रूम भी साफ होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बोथ कंडीशन होमवर्क एंड क्लीनिंग मस्ट बी डन टू गेट व्हाट यू वांट। सिमिलरली कोडिंग में भी हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं चेक करने के लिए या दो या फिर उससे ज्यादा कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। क्विक रिकैप देख लेते हैं। इटरेशन, रिपीटिंग टास्क अंटिल गोल इज मेट, बार बार एक चीज को करना जब तक हमारा गोल हमें मिल नहीं जाता है, और हमने इसमें देखा था फिलिंग अ ग्लास विथ वाटर। फिल्टरिंग, बेसिकली जो हमें चाहिए उसको लेना, चूजिंग ओनली एक्शन फिगर्स फ्रॉम अ टॉय बॉक्स, हमने एग्जाम्पल देखा था। सिलेक्शन, मेकिंग अ चॉइस बेस्ड ऑन कंडीशन, बेसिकली अगर बारिश हो रही है तो हमने क्या चॉइस किया, रेनकोट और अम्ब्रेला लेना, वो सिलेक्शन में हो गया। वैसे हम कोडिंग में भी सिलेक्शन ऐसे यूज करते हैं। सूडो कोड, सिंपल इंग्लिश में जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो वो सूडो कोड कहलाता है। फाइंडिंग मैक्स एंड मिन, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ढूंढना। एंड ऑपरेटर, बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था हैविंग टू डू होमवर्क एंड क्लीन योर रूम टू गो टू द पार्क। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताना अगर आपको और भी किसी चीज़ पे लेक्चर चाहिए तो। अंटिल देन बाय।